नीट पेपर लीक के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होगी। 2 आरोपियों की याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ने दाखिल की है अर्जी। सीबीआई जांच में विकास के मोबाइल से लीक पेपर मिला था। बता दें आपको कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। फिलहाल दोनों आरोपी 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में सीबीआई ने अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिनेश बिवाल और विकास बिवाल भी इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल मांगीलाल बिवाल ने अपने बेटे विकास के लिए पेपर का जुगाड़ करने के लिए शुभम खैर नानर से संपर्क किया था। सीबीआई जांच में विकास के मोबाइल से लीक पेपर भी मिला था। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण, आज इस मामले में क्या कोई सुनवाई हो सकती है? क्या राहत मिलेंगी या फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन दोनों की? देखिए निशो, इस मामले में दिनेश बिवाल और विकास बिवाल दोनों को जमानत याचिका दायर की गई है। सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था अदालत द्वारा। सीबीआई ने दोनों की जमानत का विरोध किया है और कहा कि इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी मामले में मांगीलाल जो है उसने 10 लाख रुपए में शुभम करनार से पेपर खरीदा था और विकास बिवाल के मोबाइल से भी इसके सबूत मिले हुए हैं और जो आरोपी अन्य हैं उनके पास से भी सबूत मिले हुए हैं। अगर इसे जमानत दे दी गई तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, सबूतों को नष्ट कर सकता है, आगे की जांच प्रभावित हो सकती है, लिहाजा इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। नीतू, देखिए आज ही प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर के घोषणा की और कहा कि 5 जज कोर्ट का गठन किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों से बातचीत चल रही है और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलेगी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर लंबा मुकदमा खींचता है तो राहत नहीं मिलती है। तो यह भी एक इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि आज जो सुनवाई होगी उस दौरान सीबीआई की ओर से इसके बाद क्या कुछ दलीलें दी जाती। बिल्कुल गोपाल कृष्ण, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए आज जो सुनवाई होगी उसमें राहत मिलती है नहीं मिलती। हालांकि आपने तो कह दिया कि राहत नहीं मिलनी चाहिए। अब आगे की जो जांच है वो किस दिशा में जाएगी कोर्ट के फैसले के बाद? जी बिल्कुल निशो, क्योंकि आगे की जो जांच है वो प्रभावित ना हो इसलिए इनके जमानत का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ ये दोनों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ही नहीं बल्कि जो है इसके अलावे 2 अन्य भी मनोज सिरूरे और शिवराज मोटेगांवकर ने भी जमानत की गुहार लगाई थी, जिनकी जमानत पर कल की तारीख तय की गई है। कल फैसला सुनाने वाला है, तो आज उससे पहले इन दोनों की याचिका पर सुनवाई होनी है तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही बड़ा खुलासा किया और कहा है कि जो 122 क्वेश्चन लीक किए गए थे उसमें से 111 क्वेश्चन जो है हूबहू मिला था और उसी हैंडराइटिंग में वो बरामद किया गया था जो हैंडराइटिंग शिवराज मोटेगांवकर की थी। शिवराज मोटेगांवकर ने इसको लीक करवाया था एक कोचिंग के जरिए। यह सबूत सीबीआई के हाथ लगी हुई है। तो अब इन तमाम सबूतों को देखकर कहा जा सकता है कि बहुत मुश्किल है कि निचली अदालत से कम इन लोगों को कोई राहत मिलेगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।